कणाद थ्योरी। कणाद थ्योरी क्या होती है? मतलब साइंटिस्ट कणाद ने कणाद था, उसने क्या दी थी? कणाद थ्योरी दी थी। कणाद के अकॉर्डिंग क्या था? मतलब जो मैटर होता ना, उसमें क्या थी? एक ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती थी? पाई जाती थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था? उसमें सेपरेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती थी। ठीक है, सेपरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती थी? प्रेजेंट होती थी, जिसके अकॉर्डिंग, इस सेपरेशन के अकॉर्डिंग अपन किसी भी मैटर को, जैसे ये कोई मैटर है, ठीक है, इसको अपन इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर सकें? डिवाइड कर सकें, और फिर उसके बाद एक ऐसा लास्ट पार्टिकल जिसको अपन क्या नहीं कर सकते? और आगे ज़्यादा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सेपरेट, इनमें से इस सेपरेट पार्टिकल को अपन कणाद ने क्या कहा? एटम का। ठीक है, इस लास्ट पार्टिकल जिसको अपन क्या नहीं कर सकते? और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इस सेपरेट पार्टिकल को कणाद ने क्या कहा? एटम का। ठीक है, कणाद थ्योरी क्या थी? साइंटिस्ट कणाद था, उसने मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी को बताया जिसमें क्या था? सेपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है? मैटर है। ठीक है, ये पहले मैटर थी। ठीक है, फिर इसको अपन ने क्या किया? डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करते करते एक ऐसी शेप या एक ऐसा पार्टिकल अपन को मिला जिससे अपन क्या नहीं कर सकते? और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उस सेपरेट पार्टिकल को जो अपन ने बार बार डिवाइड करके क्या किया था? ऑब्टेन किया था, इसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, नेक्स्ट, (1808) में एक अलग साइंटिस्ट था। कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जिसने क्या किया था? इस एटम का एक मॉडिफाइड, एटम के लिए क्या दी थी? एक मॉडिफाइड थ्योरी दी थी। एटम के लिए क्या दी थी? मॉडिफाइड थ्योरी ऑब्टेन की थी। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था? डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन ने बताया था कि एटम वो पार्टिकल है जिसको अपन आगे और क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कणाद ने तो क्या किया था? सिर्फ इस प्रॉपर्टी को बताया था, लेकिन डाल्टन ने क्या किया था? इस एटम थ्योरी को डाल्टन ने क्या कर दिया था? प्रूफ कर दिया था। तो इसलिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ एटम कौन था? जॉन डाल्टन। ठीक है, अब स्टार्टिंग से सबसे पहले पढ़ेंगे एटम क्या होता है। एटम, ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था? जिसको अपन आगे और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैटर
डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर जैसे मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होते हैं? मिनिमम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या मैटर से बनाते हैं। जैसे अपन ने मैटर को क्या किया? डिवाइड किया, तो अपन को क्या क्या मिलते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, और मिक्सचर। 3 टाइप के क्या मिलते हैं अपन को? पार्टिकल्स मिलते हैं। ये तीनों पार्टिकल्स क्या कंबाइंड होकर किसको फॉर्म करते हैं? मैटर बनाते हैं या फिर एटम बनाते हैं, ठीक है। इनमें से अलग अलग पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, जिसको अपन आगे और ज़्यादा क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। एटम किस किस के रूप में रह सकते हैं? आयन और मॉलिक्यूल। एटम आयन और मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आयन जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? आयन। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक एटम क्या हो? जब 2 या 2 से अधिक एटम क्या हो? प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? मॉलिक्यूल। जैसे ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं। जब अलग अलग टाइप के हों, जैसे H और H, 2 एटम H2O3 और H2O, इसमें 2 टाइप के एटम है, तो ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का एटम है और ये सेम टाइप के एटम है। इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन? एटम को क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जब एक या एक से अधिक एटम क्या करें? कंबाइंड होकर क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे एक हो गया कौन? हाइड्रोजन हो गया, दूसरा भी क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? H2, तो इसको क्या बोलेंगे? H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, एलिमेंट। ग्रुप ऑफ वन टाइप एटम्स कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। मतलब जब एक ही टाइप के ग्रुप के एटम प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट। एक ही, जैसे इसमें भी क्या थे? एक ही टाइप के ग्रुप थे, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, O3 हो गया, ठीक है, ETC। एक ही टाइप के क्या है? एटम प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? जब 2 और मोर एलिमेंट क्या करें? कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये किस में? फिक्स रेशियो में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, H2O,
NH3H2SO4। NaCl होता है साल्ट, नमक, ये वाटर, NH3 अमोनिया और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब क्या करें, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या करें, 2 एलिमेंट और कंपाउंड भी हो साथ में, 2 एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड होकर क्या करें, मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे एक एयर का मिक्सचर है, एग्जाम्पल किसका लेते हैं अपन, एयर मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, N2 प्रेजेंट होती है, O2 प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है, H2 प्रेजेंट होता है, ETC। ठीक है। N2 O2 CO2 H2 किसमें प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर मिक्सचर में कितनी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसमें कुछ क्या है, एलिमेंट है और कुछ क्या है, कंपाउंड है। जैसे CO2 क्या है, कंपाउंड है, N2 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है। अब मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जब वन टाइप के क्या हो, एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल एयर और दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या हो, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या हो, एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल जैसे मिल्क, दूसरा क्लाउड, ETC।